एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज अभिलाषा ब्लॉग्स। तो शाम के हो रहे हैं 7:30, डूबो भी सो रहा है। ये मैं चाय पीने जा रही हूँ। तो कल मैंने आपके साथ शेयर किया था अपनी मैथ्स टीचिंग के बुक का, जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया था ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में कि मेथड्स ऑफ टीचिंग में ऑडियो विजुअल एड्स की क्या यूजेस है। तो आज मैंने साइंस टीचिंग वाली अपनी बुक का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया है और इसमें भी वही मेथड्स एंड टीचिंग एड्स ऑफ साइंस है। तो स्टार्टिंग में जो मेथड्स हैं साइंस टीचिंग के, तो उसमें 6 से 7 मेथड्स इन लोगों ने दिए हुए हैं। उसके बाद है टीचिंग एड्स ऑफ साइंस। तो ये वही चीज़ है जो कल मैंने आपके साथ शेयर की थी। विजुअल एड्स और ऑडियो एड्स के बारे में हमने डिस्कस किया था और विजुअल एंड ऑडियो एड्स जो था वो बाकी था। तो इसमें भी वही है। तो आप ये मतलब समझ सकते हैं, ये रिलेट कर सकते हैं कि अगर आप इसे पढ़ लेंगे तो दोनों चैप्टर में ये चीज़ें कॉमन है। मतलब मेथड्स एंड टीचिंग एड्स जो हैं, ये चैप्टर लगभग दोनों बुक में कॉमन है। तो कल मैंने टीचिंग एड्स के बारे में कुछ चीज़ें बताई थी और आज मैं मेथड्स के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको बीएड थर्ड सेमेस्टर से रिलेटेड जो भी टीचिंग की आपके सिलेबस का है, टीचिंग का कोर्स, वो आपको अपडेट्स मिलती रहे उसके बारे में। तो देखिए इसमें जो है टीचिंग मेथड्स दिए हुए हैं। तो जैसे सबसे पहले इसमें इन्होंने दी हुई है मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ टीचिंग मेथड्स की। टीचिंग मेथड की मीनिंग और डिफिनीशन क्या है। तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि शिक्षण विधि जो है वो कई सारी क्रियाओं का एक जिसको कई समूह होता है। तो बेसिकली टीचर को ये पता होना चाहिए कि उसे कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है ये तो पता होना ही चाहिए, कैसे पढ़ाना है ये भी पता होना चाहिए। क्योंकि जैसे साइंस पढ़ा रहे हैं, मैथ्स पढ़ा रहे हैं, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो उसमें कौन सी चीज़ों को, कौन से मेथड को उसे यूज करना चाहिए ये उसे पता होना चाहिए टीचर को। तो इसके लिए टीचिंग एड्स जो होते हैं, टीचिंग मेथड्स, वो बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इसमें बेसिकली इन्होंने ये कहा हुआ है कि जो शिक्षण विधि है वो अनेक क्रियाओं का एक समूह है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप छात्र कुछ सीखते हैं। तो और आगे इन्होंने ऐसा लिखा हुआ है कि ये जो है मतलब टीचिंग मेथड्स, ये कई सारे स्टेप्स का एक ग्रुप होता है और कई ऐसे स्टेप्स होते हैं जो कई सारे टीचिंग मेथड्स में कॉमन होते हैं और उनको एक व्यवस्थित तरीके से लिखना ही हमारा टीचिंग मेथड में आता है। कि कई सारे स्टेप्स होते हैं हर टीचिंग मेथड में, उससे कुछ होते हैं जो स्टेप्स मतलब अलग अलग टीचिंग मेथड्स में कॉमन भी होते हैं। तो हमको ये समझना है कि उनको व्यवस्थित तरीके से कैसे हम बच्चों को पढ़ाएं कि उनको चीज़ें सही तरीके से समझ में आए। तो टीचिंग मेथड बेसिकली ये है कि हमें ये सीखना है कि बच्चों को कौन सा सब्जेक्ट किस तरीके से पढ़ाया जाए। एक सब्जेक्ट में कोई एक टीचिंग मेथड यूज नहीं होता है, टॉपिक के अकॉर्डिंग होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक चैप्टर है और उसमें आपको समझ में आएगा कि हमें 2-3 टीचिंग मेथड हमें इसमें ऐड करने हैं। जैसे कोई साइंस का अगर ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको लगता है कि कुछ चीज़ें हमें समझा के बच्चों को बतानी है, तो आप वहाँ लेक्चर मेथड यूज करेंगे। आपको लगता है कि कुछ इसमें प्रैक्टिकल रिलेटेड चीज़ आ गई है जो बच्चे को हमें करके समझानी है कि भाई देखो ऐसे ऐसे होता है, तो उसके लिए आप डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का यूज करेंगे। अगर आपको उसमें ऐसा लगता है कि इसमें हमें बच्चे को समझ करके भी समझाना है, लेक्चर में दिखाना भी है, तो लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का यूज करेंगे। कुछ साइंस में ऐसी चीज़ें जिनमें आपको समझ में आता है कि प्रैक्टिकल रिलेटेड न्यूज है, सब्जेक्ट है ये, कि बच्चे को ये प्रैक्टिकली हमें करके दिखाना है, सिर्फ थ्योरी से नहीं समझ में आएगा, तो आप उसमें आप प्रैक्टिकल मेथड यूज करेंगे। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये मुझे करके दिखाना है, तो आप बच्चे के साथ आप उसे करके दिखाएंगे और आप पूछेंगे भाई तुम्हें ये समझ में आया कि ये ऐसे ऐसे हो रहा है। और आपको अगर ये समझ में आ रहा है कि नहीं ये बच्चा खुद करे तो उसे ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा, तो उसके लिए आप दूसरा मेथड यूज करेंगे कि अब आप बच्चे से बोलेंगे कि अब तुम ये प्रैक्टिकल करके बताओ और देखो कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं। तो एक ही सब्जेक्ट में हम कई सारे मेथड को यूज करते हैं और नो डाउट मैथ्स और साइंस में क्या होता है, स्पेशली साइंस में, कि आपको प्रैक्टिकल मेथड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे और जो सब्जेक्ट है, जैसे आपका आर्ट्स का सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, ये सब सोशल साइंस है, तो इसमें आपको ज़्यादातर सिर्फ आप बच्चे को डेमोन्स्ट्रेशन करके बताएंगे।
डुग्गू अभी उठ गया था, तो बस उसके सुलाने में थोड़ा सा बीच में गैप ही हो गया। तो देखिए, इसके बाद इन लोगों की कुछ डिफिनीशन दिया है। पहले जैसे दिया है कि टीचिंग मेथड जो है वो किस पे डिपेंड करता है। तो टीचिंग मेथड जो है देखिए, वो आपका बेसिकली डिपेंड करता है कि पहली चीज़ तो ये होता है कि अलग अलग सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। जैसे कि सपोज साइंस है, तो उसमें आपको टीचिंग मेथड में आपको समझाना भी पड़ेगा, प्रैक्टिकली भी बच्चों को दिखाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जैसे सिविक्स की बात कर रहे हैं, हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो उसमें आपको सिर्फ बच्चों को समझाना पड़ेगा और उससे बच्चों को अच्छा खासा समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ें हो रही हैं। तो एक तो टीचिंग मेथड अलग अलग यूज करना इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट का नेचर कैसा है। दूसरा, इस पे डिपेंड करता है कि जो भी पढ़ा रहा है, जो टीचर है, उनकी पर्सनालिटी अलग अलग सबकी होती है, तो उस पर डिपेंड करता है। जैसे कोई टीचर है तो वो किसी टीचिंग मेथड को ज़्यादा अच्छे से समझा पाता है, कोई टीचर है वो किसी दूसरे को ज़्यादा अच्छे से समझा पाता है। तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी पे भी आपका टीचिंग मेथड डिपेंड करता है। जैसी आपकी पर्सनालिटी होगी उस हिसाब से आपका टीचिंग मेथड काम करता है। और यहाँ पे एक चीज़ दी है कि जो भी पाठ्य वस्तु है उसकी प्रकृति के आधार पर, यानी जो भी चैप्टर है उसका जो कंटेंट है उसका नेचर कैसा है, कंटेंट का नेचर कैसा है, उस पर भी ये आपका डिपेंड करता है कि आप कौन से टीचिंग मेथड को यूज करते हैं। फिर यहाँ पे इन लोगों ने एक दो डेफिनेशन दी हुई है टीचिंग मेथड की। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है टीचिंग मेथड की। तो उसमें अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं कि जैसे अच्छा टीचिंग मेथड वो है जो कि पहले से जो निर्धारित उद्देश्य हैं उन्हें पूरा करने में हेल्प करता है। और वो कलात्मक होना चाहिए कि मतलब टीचर जो पढ़ा रहा है और जो स्टूडेंट पढ़ रहा है तो उसको स्टूडेंट को इंटरेस्ट आना चाहिए। उसके अलावा यह है कि ऐसी होनी चाहिए जो विद्यार्थियों की विषय वस्तु के प्रति रुचि उत्पन्न करे, कि मतलब ऐसा टीचिंग मेथड हो जिसको पढ़ने से स्टूडेंट्स को ऐसा लगे कि नहीं, हमें ये पढ़ना चाहिए, अच्छा सब्जेक्ट है, मतलब उनका इंटरेस्ट एक तरीके से है। उसके बाद है कि शिक्षण विधि की आवश्यकता और महत्व, नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ टीचिंग मेथड। तो क्यों ज़रूरी है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं। जैसे शिक्षण की प्रकृति का निर्माण करने के लिए ज़रूरी है, नई तकनीकों की जानकारी के लिए ज़रूरी है, और शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करने में आवश्यक है, और शिक्षण कौशलों के बारे में बताने के लिए ज़रूरी है। तो ये कुछ यहाँ पे इन लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है। उसके बाद यहाँ पे है शिक्षण विधियों के मूलभूत सिद्धांत। तो यहाँ पे मैं इस सिद्धांत को डिस्कस करती हूँ आपके साथ। जैसे क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल है टीचिंग मेथड्स की, कौन कौन से प्रिंसिपल हैं। तो जैसे पहला है करके सीखने का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। ये है आपका करके सीखने का सिद्धांत। तो इसमें हम क्या, ये हमारा टीचिंग मेथड है, ये हमें बताता है कि अगर कोई भी चीज़ हम बार बार करते हैं तो करके सीखने का सिद्धांत, कि अगर किसी भी जो भी हम पढ़ रहे उसे बार बार हम करते हैं तो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से हम उसे समझ सकते हैं। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, यानी अगर कोई स्टूडेंट किसी चीज़ को पढ़ रहा है और उसके बारे में हम उसे मोटिवेट करें कि तुम इसे पढ़ो, ये अच्छा है, मतलब बार बार कि ये तुम्हारी ये काम आएगा, इस काम में आएगा, मतलब हम उसको मोटिवेट करते हैं तो भी उसको अंदर से ऐसा लगेगा कि मुझे ये चीज़ पढ़नी चाहिए। तीसरी चीज़ है प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट ऑब्जेक्टिव, मतलब अगर एक डेफिनेट ऑब्जेक्टिव है, मतलब फिक्स्ड ऑब्जेक्टिव है कि हम इसलिए इस काम को कर रहे हैं, तो मतलब हमें पता है कि हम ये काम कर रहे हैं, इस काम को करने का पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, तो भी हम मतलब उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ये टीचिंग मेथड का ये भी एक प्रिंसिपल है। व्यवहारिक जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद प्रैक्टिकल लाइफ, मतलब अगर हम किसी भी चीज़ को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से लिंक कर रहे हैं व्यवहारिक जीवन से, तो भी हम समझ सकते हैं कि अच्छा ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से हमारे जुड़ा हुआ है, तो हम इसको इसलिए हम साथ में कर रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, अगर उस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है तो भी हम उसे अच्छे से पढ़ते हैं। फिर है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, मतलब अच्छे से अगर पहले से टीचर प्लानिंग बना ले कि ये बच्चों को पढ़ाना है, इस तरीके से पढ़ाना है, तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से वो समझ पाता है। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ रिक्रिएशन, यानी मनोरंजन का सिद्धांत, यानी जो भी बच्चे को पढ़ाया जा रहा है थोड़ा मनोरंजन तरीके से हम अगर पढ़ाते हैं कि जिससे बच्चे को पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, तो वो मनोरंजन का जो सिद्धांत है वो भी यहाँ काम करेगा। फिर है पाठ्यक्रम चयन का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम सेलेक्शन। तो पाठ्यक्रम चयन के सिद्धांत में ये है कि हम ये देखें कि हम बच्चे को क्या पढ़ाते हैं, तो क्या वो किस तरीके से उसमें यूज होता है। और लास्ट है यहाँ
प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन, मतलब जो भी हम पढ़ रहे हैं अगर हम उसको रिवाइज करते जा रहे हैं तो भी यहाँ पे एक अच्छा हमारा मेथड ये पढ़ाने का हो जाता है। तो ये एक छोटी सी चीज़ थी जिसको मैंने आपके साथ ये यहाँ पे डिस्कस किया है। उसके बाद है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग मेथड। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो टीचिंग मेथड को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ 4 फैक्टर है। पहला तो है शिक्षण से संबंधित फैक्टर, शिक्षक से संबंधित फैक्टर, और पाठ्य वस्तु से संबंधित फैक्टर, और स्टूडेंट से संबंधित फैक्टर यानी छात्र से। तो शिक्षण से संबंधित फैक्टर में है कि हम ये देखिए कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो मतलब बच्चों के पढ़ने लायक है कि नहीं, मतलब कंटेंट जो है हमारा वो उनके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है कि नहीं। दूसरा है शिक्षक से संबंधित फैक्टर। तो उसमें हम ये देखते हैं कि हम जो भी पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो वो टीचर उसको अच्छी तरीके से पढ़ा पा रहा है कि नहीं पढ़ा पा रहा है। फिर है हमारा छात्र से संबंधित फैक्टर। तो उसमें हम ये देखते हैं कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं बच्चा उसको सही तरीके से समझ पा रहा है कि नहीं, उसको समझने में ज़्यादा दिक्कत या प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। और लास्ट है पाठ्य वस्तु से संबंधित यानी सिलेबस से रिलेटेड कि जो भी हम टीचिंग मेथड रख रहे हैं वो ऐसा हो कि जो भी सिलेबस है बच्चों का वो उसको अच्छे से कवर कर सके। तो यहाँ पे 4 ये शिक्षण को प्रभावित करने वाले घटक है। उसके बाद टीचिंग मेथड स्टार्ट हुआ है जिसको मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय बाय।